ठीक है, तो फर्स्ट फील्ड क्या हो गया, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को हम लोग पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर दैट वो ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं, तो विद दैट दिस इज द सेकंड फील्ड ऑफ ओबी, दैट इज ग्रुप। एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब कोई टारगेट दिया जाता है तब वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसी तीन एस्पेक्ट में ही हम लोग ओबी इंप्लीमेंट करते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को रीड आउट करने के लिए, देन इन ग्रुप हाउ दे परफॉर्म, एंड देन इन ऑर्गेनाइजेशन हाउ दे परफॉर्म। ऑलराइट, Yes, ma'am. एनी मोर कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है, किसी का और कोई डाउट? If not, then we are going to start our second chapter. And your second chapter is Foundation of Individual Behavior. All right. My screen is visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All Yes, right. ma'am. See, one second. This is not the slide which I am talking about. This one is from your module. Okay. Foundation of Individual Behavior. देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो नाम ही जैसे सजेस्ट कर रहा है कि फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सर्टेन वे में क्यों बिहेव करता है। ऑलराइट, सो फॉर दैट व्हाट इज मेन थिंग इज परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन? द वे यू जज अदर पर्सन। ठीक है, जैसे मेरे दिमाग में हो गया कि मोनिका इज लाइक दैट, ठीक है, या कोमल इज लाइक दैट, तो उसकी वजह से अब मैं आपके प्रति जो मेरा रिएक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे कोई क्लास में बदमाशी कर दिया, अब मेरा परसेप्शन बन गया ये लड़का है ही बदमाश, अब मैं मेरा जो बिहेवियर है बाकी बच्चों के साथ और उसके साथ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, होता है ना। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन मींस व्हाट, द वे यू जज अदर पर्सन। ठीक है, तो मैनेजर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जब परसीव कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो मैनेजर शुड शार्पन देयर परपेचुअल स्किल, getting my point, so that they are close to the close to perceive people. All right, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि बच्चे वेट ना कर रहे हो क्लास आकर के। और कभी कभी मैं सोच, ऑलराइट, परसेप्शन के बारे में पता चल गया क्या है एक्चुअली परसेप्शन। सो अगर मैं ओबी के, Yes, ma'am. ऑलराइट, तो अभी अगर मैं ओबी के टर्म में बात करूं, व्हाट इज परसेप्शन, तो परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। What it is a process by which individual organize, first individual will organize and then interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment. यानी क्या होगा परसेप्शन में, परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज से भी पहले क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, हम कहीं से सेलेक्ट करेंगे ना। जैसे मान लीजिए हमारे जितने जितने भी सेंसरी ऑर्गन है, कहाँ से आवाज आ रही है, कौन ऐसे बिहेव कर रहा है, वो सब पहले हमारा सेंस ऑर्गन सेलेक्ट करते हैं एंड देन वी ऑर्गेनाइज। yes or no? And after organizing, then we interpret what is the meaning from that, whatever we have got from that sensory organ. Understood? उसके बाद हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, यानी मीनिंग देते हैं उसमें। इंटरप्रेट करना मतलब क्या हुआ, मीनिंग देना। ऑलराइट, then we give meaning to their environment. So perception is not just what one sees with eye. ठीक है, परसेप्शन उसको हम नहीं कहते जो हम लोग देखते रहते हैं। रियलिटी में कई बार क्या होता है, रियलिटी कुछ होता है और आप जो परसीव कर रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं वो कुछ और होता है। ठीक है, तो इसका रियलिटी से एक्चुअल में कोई वास्ता नहीं होता। ठीक है, इसका क्या होता है, आप कैसे परसीव कर रहे हैं वो चीज हम लोग चेक करते हैं। सो इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल सेलेक्टिवली ऑब्जर्व्स and assimilate the stimuli in the environment. Cognitively, I think reading आप लोग दे सकते हैं, अंको read out from here. Perception you have already understood. Any extra point if we see, I'll explain to you. Read from here. Cognitively, are you seeing from here where cursor is moving? See, Anku, roll 49. Yes, ma'am. Yes, I'm talking to you. Read from here.
इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन पूरा फुल मैम? यहाँ से यहाँ तक तो समझ ही गया ना? या ठीक है, रीड फ्रॉम फर्स्ट लाइन। ओके मैम। Introduction. Perceptions can be defined as a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. Perception is not just what one sees with eyes. It is a much more complex process by which an individual selectively absorbs or assimilates the stimuli in the environment. और assimilates, ठीक है, आराम से पढ़िए, एक एक वर्ड पे एम्फेसिस डाल के, absorbs और assimilates. Read out. The stimuli in the environment. Environment, we say environment. आप ब्रिज क्लास में नहीं थे क्या आपको? You were not there in ब्रिज क्लास? आप लोगों का ब्रिज क्लास हुआ होगा? Yes, ma'am. हाँ? हुआ था मैम ब्रिज क्लास? Yes, ma'am. हुआ था. तो मैं अंकुश से मैं नहीं थी. या नहीं? हाँ? मैं नहीं थी. You were not there. Paid admission. Yes, ma'am. Okay, proceed. Organize the perceived information in a specific fashion and then interprets the information to make an assessment about what people select, organize, and interpret to, or attach meaning to event happening in the environment. Since perception is subjective process, different people may perceive the same environment differently based on what particular aspects of the situation they choose. For example, some employee may perceive the workplace as a great if it has favorable working condition, good pay. Others may perceive it as great if it has challenging assignment and opportunity to grow. Manager should sharpen their perceptual skills so that they are as close to perceiving people, event, and object as they truly are. When misperceptions occur due read out misperception. Misperceptions occur due to perceptual core and distortions. अंको आप डेली एक पेज कम से कम रीडिंग देंगे. All right. Okay, ma'am. Managers are bound to make poor or improper decision. All right. इस पैराग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं? Perception का meaning we already understood. It is a process through which people select any information, and after selection we organize and then we give meaning to any environment. Yes or no? This is what we mean by perception. Clear? Now, जैसे यहाँ example दिया हुआ है, जैसे किसी के लिए क्या होगा, अच्छा वर्क हम कब बोलेंगे? सबका अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है? कुछ को अच्छी सैलरी मिल रही है तो दैट वर्क प्लेस इज वेरी गुड. कुछ को चैलेंजिंग वर्क दिया जा रहा है, देन that place is very good. So it is depending upon how you perceive things. ठीक है? तो मैनेजर यहाँ पे बात हो रही है कि मैनेजर को अच्छा परसीव वाला जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अच्छा परसीवर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैनेजर में अगर मिसपरसेप्शन होगा तो वो ठीक से पीपल को परसीव नहीं कर पाएगा और नतीजा उससे जो एक्चुअल काम है वो नहीं निकल पाएगा. सो फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर में the number one factor is that how you perceive the things, how you perceive other people, ठीक है? How you perceive the environment. This is what we talk about perception. So let's proceed now. And from here, I think Mohammed, rule number 44. What's your name? Only MD. Subhan. Ma'am, roll number 44, Mohammed Subhan. MD Subhan. Okay, nice name, Subhan. Okay, proceed from here. Perception is a process. आप लोग को सबको मॉड्यूल मिला कि नहीं? Everyone got your module? No, ma'am. No, ma'am. Not yet. मैंने कॉलेज तो आए नहीं आप, है ना? अब आ चुका है, जब भी कॉलेज आएंगे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, perception, read from here.
Anyhow, Yes, ma'am. you are getting material now. ये आपके module का ही material है. All right. So this I will give you after completion of this chapter. Yes, perception. Read from here. Yes, ma'am. Perception is process through which short-run changes are made in the behavior in the response to inputs from work environment. The process itself consists of the two major action: attention to the incoming stimuli and दूसरा है translation of such stimuli into the message to a message that leads in the meaningful You're behavioral not response. clearly audible. ये मेरे साइड प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है सुनने। आवाज बहुत सबको धीरे है आ मैम। रही है। हेडफोन थोड़ा नजदीक ले आइए। Read from second point. यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है। Number one is you are putting attention on certain stimuli. Stimuli मतलब क्या? जहाँ से कुछ हरकत हो रहा है जो आपका अटेंशन खींच रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. Response to stimuli. We are saying ना we are giving response to stimuli. यानी जो अटेंशन खींच रहा है उसके प्रति मेरा जो अटेंशन जा रहा है. That is the first point. We are first process will be attention to incoming stimuli. Second is translation of such a stimuli, a message. All right, and then proceed from here. Perception is a form of behavior. Yes, ma'am. Behavior response perception from the behavior and the therefore the influenced by the rest the following factors: characteristic of the object or source of incoming stimuli, such as a super Supervisor. बुक में एक्चुअली वो कट गया है इसलिए। Komal, you read because it is very tough for me to hear you. Okay, Komal, you read from here. Yes, ma'am. And second point. Characteristics of the object. Second point, the situation or condition under which the stimuli occurs, such as timing of a message and characteristics of the perceiving person. The last category is extremely important in determining the way incoming stimuli will be interpreted and subsequent response. An individual motives, previous learning, and personality will influence. See, understand over here. यहाँ पे बात हो रही है इस लाइन में. We are talking about factors जो आपका perception किसी चीज के प्रति होता है. तो फैक्टर कौन कौन सा है? नंबर वन फैक्टर है सिचुएशन. राइट, आप किस सिचुएशन में कोई चीज को परसीव कर रहे हैं, किसको परसीव कर रहे हैं, विच इज सेड एज टारगेट. ठीक है, पहला हो गया सिचुएशन, फर्स्ट फैक्टर. सेकंड सिचुएशन इज टारगेट, किसको परसीव कर रहे हैं. ठीक है, ये सारे फैक्टर को हम लोग सिग्निफाई करते हैं. अब मान लीजिए कोई सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है. व्हाट इज द काउज? इज इट इंटरनल काउज और इट इज एक्सटर्नल काउज. ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स. फाइन, एंड नाउ वी आर टू स्टेजेस ऑफ 5 स्टेजेस इन परसेप्चुअल प्रोसेस. फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, अपना जो 5 सेंस ऑर्गन है वो ऑब्जर्व करेगा. इट डिपिक्ट्स द एनवायरमेंटल स्टिमुली बाय द 5 सेंसेस ऑफ द परसीव्ड. ऑलराइट, जहां पे आपका सेंस ऑर्गन लग रहा है, जहां पे ऑब्जर्वेशन वाला काम कर रहा है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज इज सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली. क्योंकि आप सारी चीज पे रिएक्ट नहीं करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर चीज पे रिएक्ट करेंगे. सो और हर एक इंडिविजुअल अलग अलग चीज को सेलेक्ट करेगा. सो सेकंड नंबर इज selection of stimuli. This is governed both by factors external to the perceived, such as characteristics of stimuli, and internal to the individual, such as personality, disposition, and motivation of the perceiver. ठीक है, यानी perceiver कैसा है. Getting my point? Second observation, so you understood. Yes or no? It was very simple. Selection of stimuli मतलब क्या? हर एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है वो कौन से स्टिमुली को सेलेक्ट करेगा. ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप इसमें रखें, जैसे मान लीजिए आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपको बचपन से सबसे प्यार मिला है, यू आर अ सेटिस्फाइड पर्सन. ठीक है, यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. तो आप लोगों के बारे में जो आपका परसेप्शन होगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होगा. और जो शुरू से ही मार खाता आया है जो भी बच्चा, ठीक है, हर बात में मार खाया है, तो बड़े होने के बाद भी हमेशा वो एक तो वो डिप्रेशन में ही रहेगा और दूसरे के बारे में वैसा ही परसीव करेगा. कभी पॉजिटिव परसीव कर ही नहीं सकता वो. ठीक है, वो अच्छा हो ही नहीं सकता, सामने वाला अच्छा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम वही परसीव करेगा. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन
selection of stimuli take place. Understood? Yani different person will select differently. Got my point now? Yes, ma'am. Now proceed to third. Now here we are talking after. बहुत जल्दी आ गए आप लोग. गुड मॉर्निंग. क्लास खत्म होने देते फिर आते हैं. इतनी जल्दी क्या आती है आप लोग? Number 51, ma'am, he want to ask some question. हाँ, what प्रत्यय? मैम ऋतिक रोल नंबर 51, मैम वो कुछ बोलना चाहता है. ऋतिक रोल नंबर 51 बोलना चाहता है. वो डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहा है? आपके थ्रू क्यों बुलवा रहा है? हाँ? आवाज उसका कट जा रहा है मैम इसलिए. All right, तो चैट में कर देगा. So let's start. We already completed our first speaker. ये कर लीजिए आप. ऑडियो डिस्कनेक्ट कर लीजिए. ठीक है? Okay, so in 5 stages we already discussed about observation phase, done. Selection of stimuli, done. And now third stage is organizing stage. ठीक है? अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया. I am talking to you all. अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया परसेप्शन किसको कहते हैं. सेकंड चैप्टर डिस्कशन हुआ. ठीक है? परसेप्शन पार्ट इज डन. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोसेस. ठीक है? प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट इज डन. फर्स्ट पार्ट नहीं, 2 स्टेजेस डन. ठीक है? तीसरे स्टेज में हम लोग. ऑलराइट. Now third stage is organizing stage. In this stage, perceiver is influenced by figure and ground grouping. Now what do you mean by figure and ground? जिसके पास मॉड्यूल है वो मॉड्यूल से देखिए. Figure ground, what do you mean by that? Any idea? Figure and ground. देखिए figure ground मतलब हुआ figure means meaningless, ground means meaningful. ठीक है? जो भी आप स्टिमुली सेलेक्ट किए हैं उसके बाद आप कौन सा आपके लिए मीनिंगफुल है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे. कौन सा आपके लिए मीनिंगफुल है विच इज नॉट यूजफुल फॉर यू वो आप रिजेक्ट करेंगे. ठीक है? एंड आफ्टर दैट यू ऑर्गेनाइज. Understood? So in this stage, the perceiver is influenced by figure and ground grouping and several perpetual error such as stereotyping. अब ये stereotyping क्या है? हाँ, ग्रुप के बारे में. हाँ, करेक्ट. हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना बॉयज है तो ऐसा ही होगा, है ना. और अगर मान लीजिए मैरिड फीमेल है तो ये लीव लेगी ही लेगी. तो ये क्या हम लोग ग्रुप के बेसिस पे कोई परसेप्शन, अपना प्रायर परसेप्शन वो एक्चुअल में है कैसा वो हम लोग देखे बिना एक प्रायर परसेप्शन बना लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है. जब कोई फीमेल एम्प्लॉय कोई इंटरव्यू देने के लिए आएंगी तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये चलेगा कि अरे ये तो मैरिड है, फैमिली ओरिएंटेड है, पक्का ये एब्सेंट रहेगी, है ना. तो ये क्या है हम लोग ओल्ड एज के अगर कोई आ रहे हैं तो ओल्ड एज के बारे में क्या परसेप्शन हम लोग का बन जाएगा कि ओल्ड एज है, ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा. ठीक है? मेंटल वर्क भी इनफैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ओल्ड एज है. यस और नो? अंडरस्टूड? इसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग. और ये स्टीरियोटाइपिंग एरर हो जाता है. ठीक है? तो इसके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. तो परपेचुअल एरर में सच एज स्टीरियोटाइपिंग. नाउ व्हाट इज हेलो इफेक्ट? स्टीरियोटाइपिंग हेलो इफेक्ट लिखा हुआ है लेकिन स्टीरियोटाइपिंग इज अनदर, हेलो इफेक्ट इज अनदर. आपके मॉड्यूल में देखिए कॉमन ही दिया हुआ है क्या? कॉमा है? नहीं है ना. कॉमा होगा. स्टीरियोटाइपिंग इज अनदर टर्म, हेलो इफेक्ट इज अनदर टर्म. स्टीरियोटाइपिंग मींस कि हम लोग ग्रुप के बेसिस पे परसेप्शन बनाए. नाउ व्हाट इज हेलो इफेक्ट? हेलो इफेक्ट मींस कि किसी एक के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हम उसका कंप्लीट परसेप्शन बना लिए. पॉजिटिव कैरेक्टर, हेलो इफेक्ट इज टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव कैरेक्टर. ठीक है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके हम पूरा परसेप्शन बना लिए. तो दोनों टर्म डिफरेंट हो गया ना. यस और नो? स्टीरियोटाइपिंग इज डिफरेंट एंड हेलो इफेक्ट इज डिफरेंट. तो मॉड्यूल मिलने के बाद इधर कॉमा डाल दीजिएगा. प्रोजेक्शन एंड परपेचुअल डिफेंस. ठीक है? तो ये सारे प्रोसेस से यानी फिगर एंड ग्राउंड से ग्रुपिंग करके फिर परपेचुअल एरर वगैरह हमारे अंदर होता ही होता है. ये सब करके हम लोगों का ये थर्ड स्टेज पूरा होता है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज. क्लियर? Now let's proceed to fourth stage, that is interpretation stage. Now that means you are giving meaning to your selected stimuli. All right? आपका जो interpretation हुआ, this stage is governed by the perceiver. All right? Assumption of people, an event, an attribution about causes of behavior and feeling.
ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन मीन्स कि हम लोग ऑब्जर्व किए, पहले सेलेक्ट किए, ऑर्गेनाइज किए, एंड आफ्टर दैट हमारा जो फाइनल परसेप्शन है वो तैयार हो गया। अंडरस्टूड? फाइनल परसेप्शन हमारा तैयार हो गया। नाउ फोर्थ आपका जो सबसे लास्ट वाला अब आ जाएगा स्टेज, यानी अब आप मीनिंग आपको अपना निकाल चुके, उसके अकॉर्डिंग अब आपका बिहेवियर अब अफेक्ट होना शुरू होगा। ऑलराइट, सो लास्ट एंड फाइनल स्टेज इज योर बिहेवियर रिस्पॉन्स। अब बिहेवियर रिस्पॉन्स भी दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, वन इज कोवर्ट, सेकेंड वन इज ओवर्ट। ठीक है, यहाँ देखिए, आपने लॉग इन किया, देखिए कर्सर का हम मूव कर रहे हैं, कोवर्ट एंड ओवर्ट। Can you see? Now what do you mean by this two term, covert and overt? Covert मतलब क्या? ऐसा response which is not visible, जैसे आप कुछ imagination बना रहे हैं, ठीक है, certain thought आप create कर रहे हैं, तो ये आप अपने अंदर कर रहे हैं ना, ये आपका internal response हो रहा है, yes or no? तो covert is your internal response, सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है आप क्या सोच रहे हैं। Getting my point? So covert response is any thing which you are observing internally. Okay, outside people are not able to see that action. All right, that is covert. And what is overt response? Just opposite to covert, कि जब आपके एक्शन में दिख रहा है, ठीक है, जब आपके एक्शन में दिखने लग जाए, that is overt response. तो ये सारे प्रोसेस के बाद आपका बिहेवियर अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, आइदर इंटरनल रिस्पॉन्स आप देंगे, आइदर ओवर्ट रिस्पॉन्स आप देंगे, दैट इज आप एक्शन के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, ये 5 स्टेजेस ऑफ परसेप्शन प्रोसेस है। ऑलराइट, यहाँ तक कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी किसी को समझने में? मैम स्टूमली ऐसे बोले किसको मैम? स्टिमुली एक्चुअल जो चीज आपका, जैसे अगर मैं बेल बजा रही हूँ, ठीक है, तो बेल इज व्हाट? बेल इज अ स्टिमुली। तो आप कोई फ्लावर सूंघ रहे हैं, तो यहाँ स्टिमुली क्या हो गया? फ्लावर। अंडरस्टूड? और यस मैम, इतना एग्जांपल सफिशिएंट है या और सोचो? हो गया मैम, हो गया। ठीक है, इसको हम लोग स्टिमुली कहते हैं। मैम परसेप्शन से मैम शॉर्ट रन चेंजेस कैसे होगा मैम एनवायरनमेंट में? फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल, इसमें कौन सा चैप्टर होगा? वेट अ सेकंड, बता रही हूँ, चैप्टर 5 होगा मॉड्यूल में, चैप्टर 5। आप लोग ऑनलाइन क्लास नहीं करते थे क्या? हाँ, नहीं करते थे कोई भी? ये है अनीशा, यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस मैम। मैम फोर्थ स्टेज इंटरप्रिटेशन स्टेज एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। इंटरप्रिटेशन मीन्स व्हाट? जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, आर यू इंटरप्रिटेटिंग? मीन्स आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मीनिंग उससे निकाल पा रहे हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन। Means ma'am, whatever we are observing, we are interpreting that in our own sense. यस, मुझे लगता है या तो फैन की वजह से मुझे कम सुनाई दे रहा है, क्योंकि मेरे लैपटॉप का आवाज तो सही है, आज मुझे सबका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। एनी मोर कंफ्यूजन? मैम थर्ड स्टेज। एक मिनट, मैं सारा दोबारा ही रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? 5 No ma'am, स्टेज। there are some technical words. There are some technical words. Okay, you are talking about these words or what? Okay, Yes. ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में मैंने बताया कि हम लोग ऑर्गेनाइज कब करते हैं? स्टिमुली से पहले हम ऑब्जर्व किए, फिर सिलेक्शन हुआ, और फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी हम लोग पहले देखेंगे हमारे काम का क्या चीज है, ठीक है, फिगर एंड ग्राउंड के बेसिस पे हम लोग करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? फिगर एंड ग्राउंड यानी कौन सा मीनिंगफुल है, कौन सा मीनिंगलेस है हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग का सिलेक्शन होगा और रिजेक्शन होगा। गॉट इट? उसके बाद परपेचुअल एरर हम लोग सर्टेन करेंगे, जैसे स्टीरियोटाइपिंग, यानी हम ग्रुप के बेसिस पे सर्टेन ग्रुप का मेरा प्रायर परसेप्शन है कि वो ये ग्रुप खराब है। ग्रुप मतलब क्या? जैसे यंगस्टर सीरियस कभी हो ही नहीं सकते, टीनेजर सीरियस कभी हो ही नहीं सकते, ये हम परसेप्शन बना लिए इस पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है। ओल्ड एज ज्यादा काम कर नहीं पाएंगे, अटेंटिव उतना हो नहीं पाएंगे, ठीक है। मैरिड मैन का तो नहीं, मैरिड वुमेन उतना काम पे फोकस नहीं कर पाएगी। तो ये सब क्या है? ग्रुप के बेसिस पे हम लोग पूरे ग्रुप को ही कर लिए ना, परसेप्शन बना लिए ना पूरे ग्रुप का ही, तो दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। एंड हेलो इफेक्ट मतलब क्या है? एक पॉजिटिव बिहेवियर क्वेश्चन will come to you, all right, so better be focused।
सो हेलो इफेक्ट में क्या डिस्कशन हुआ? हेलो इफेक्ट में एक पॉजिटिव बिहेवियर को लेकर के हम लोग पूरा परसेप्शन बना लिए दैट पर्सन इज गुड. ठीक है, डन. और कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. Thank you. व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग? जिसका क्वेश्चन था उसी से मैं पूछ रही हूँ. Yes, ma'am. मोनिका, आपका क्वेश्चन था, Yes, ma'am. बताइए. व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? Stereotyping is about we have डोंट टॉक. ना हम लोग किसी के बारे में जब पहले से ही परसेप्शन बना लेते हैं किसी ओल्ड एज. मैम आर यू लिसनिंग? आप वेट अ सेकेंड, आप उधर ही बैठिए. इधर जो साइड में बैठे हैं वो आप आगे आ जाइए. आप लास्ट बेंचर्स. अच्छा, ये सब भी छोटा छोटा एटिकेट्स वगैरह सिखाना होगा क्या? कि जब कि किसी के लिए अपने मन में ही एक परसेप्शन बना लेते हैं, जैसे किसी ओल्ड एज ग्रुप के लिए या किसी यंगस्टर्स के लिए या फिर हमारे फैमिली मेंबर्स में भी कुछ लोग होते हैं तो हम लोग उनके लिए. वेरी गुड. लेट्स प्रोसीड नाउ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर. अब परसीवर मतलब कौन? परसीवर मतलब जैसे मैं परसीव करने वाली, जैसे आप सामने वाले को परसीव करने वाले. ठीक है, तो जो परसीव करने वाला होता है दैट इज परसीवर. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जजमेंट होता है. परसीवर में देखिए सबसे पहला क्या क्या है? पर्सन्स नीड्स एंड मोटिव. फर्स्ट वन इज नीड एंड मोटिव. ओके Ritik, you read out from here. Need and motives. Characteristics of perceiver, needs and motive. Yes, ma'am. Characteristics of perceiver: a person need and motivate self-concept, past experience, emotional state, and personality aspect strongly influence the perpetual process. Need and motive: unsatisfied need or motive stimulate individual and may exert a strong influence on their perception. For example, two groups of subject. One group is deprived of food for about 24 hours, and other group which had food enough were shown in a blurred picture and asked to explain the content. The first group perceived the blurred image as food far more frequently than the other group. People need and motivate thus play a big part in a perpetual process. Okay, Ritik, your reading power is already good. So needs and motive में यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है? नीड्स एंड मोटिव यानी क्या? जो परसीवर की जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग वो बाकी सामने वाले चीज को परसीव करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक ब्लर्ड पिक्चर दिखाया जाता है एंड वन पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ फूड, मतलब उसको खाना नहीं मिला है, 24 घंटे तक वो भूखा है, और एक अनदर पर्सन इज फुल्ली सेटिस्फाइड. ठीक है, तो वो जो भूखा है उसको आप उस ब्लर्ड पिक्चर में भी खाना ही नजर आता है. Understood. That is what characteristics of perceiver में first है need and motive of perceiver. यानी perceiver की जरूरत क्या है उसके according वो सामने वाले को perceive करता है. This is first characteristic. Simple. Second one is self concept. Now what do you mean by self concept? Yes, Sagar. Sagar, getting my voice? It refers, yes ma'am. Yes ma'am. It refers to how a person perceives himself, herself, which in turn influence his or her perceptions of the world around them. If a person perceives himself as incompetent, then he perceives the world as threatening. On the other hand, if he feels himself as confident and capable, he will perceive everything around as friendly. What have you understood from that? सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आप अपने आप को कैसा फील करते हैं. अगर आप इनकम्पिटेंट हैं तो आपको सब कुछ थ्रेटनिंग जैसा लगेगा. ठीक है, पूरा वर्ल्ड ही लगेगा कि मेरे लिए खतरा है. अगर आप अपने आप को इनकम्पिटेंट समझते हैं तो. अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो आपके लिए यही सारे दुनिया में ही आपको सब कुछ अपॉर्चुनिटी की तरह आप लेंगे. ठीक है, तो अगेन ये परसेप्शन परसीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हो गया कि कैसे आप चीज को परसीव करेंगे. सेल्फ कॉन्सेप्ट. सेल्फ कॉन्सेप्ट मींस इफ यू आर motivated,
इफ यू हैव ऑल दोस पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आप खुद ही इनकम्पिटेंट है तो दुनिया भी बेकार लगेगी, दुनिया में कुछ है ही नहीं मेरे लिए, होता है ना। तो वही चीज है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड में यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एटीट्यूड ऑफ पर्सन, अब जैसे मैंने क्लास में किसी को डांट दिया, ठीक है, अब उसकी एटीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है कि वो उसको कैसे लेगा। किसी के दिमाग में क्या होगा, हाँ मैम डांटी है और यानी ये गलत बिहेवियर है, हमको चेक करना चाहिए। और वही कुछ बच्चे होंगे, मैम ने मुझे डांट कैसे दी, क्लास में होता है ना, मैम ने मुझे डांट कैसे दिया, अब तो मैं मतलब बाहर में ये मैम मैं बताता हूँ, होता है ना। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन एटीट्यूड, जैसे एटीट्यूड होगा वैसे ही आप चीज को परसीव करेंगे। एटीट्यूड अच्छा होगा तो आप अच्छा मैसेज लेंगे, एटीट्यूड खराब होगा तो खराब मैसेज लेंगे। तो एटीट्यूड यहाँ वही है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है लेक्चरर का, कुछ लेक्चरर हैं या कुछ प्रोफेसर है जिसको बड़े क्लास में पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। अगर कम बच्चा है तो वो उतना जितना डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और यही कुछ प्रोफेसर होते हैं जिसको स्मॉल क्लास पसंद है, यानी बच्चे कम रहेंगे तो ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ज्यादा क्वेश्चन अराइज होगा। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन एटीट्यूड आपका बिहेवियर भी मतलब चेंज होगा या जिस आपके परसीव करने का तरीका होगा, ठीक है। तो अगेन ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर, ठीक है। तो एटीट्यूड एक फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर इज इंटरेस्ट। अब मैं फटाफट टाइम नहीं है इसीलिए मैं एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका इंटरेस्ट किसमें है। जैसे आपकी क्लास में बहुत लोग हैं सिंगर, ठीक है, तो अगर हम आप लोग जैसे लोग गाना शुरू करेंगे तो वो जल्दी पकड़ लेंगे कि अच्छा यहाँ मिस्टेक है। जैसे मान लीजिए एक मान्या गाती है, एक और है ना नीरज, धीरज मान्या, तो वो लोग सिंगर हैं आप लोग की क्लास में। अगर हम आप लोग जैसे लोग गाना शुरू कर देंगे तो वो लोग पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ गलत है, ठीक है। और कोई सर्टेन पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग अगर है, जो पेंटर है वो अगेन मिस्टेक को पकड़ लेंगे कि अच्छा इस पेंटिंग में ये मिस्टेक है ना। तो ये डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट की परसीवर का इंटरेस्ट क्या क्या है, किसमें किसमें है, ठीक है। तो अगेन ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, उसके अकॉर्डिंग आपका परसेप्शन आपका डिपेंड करता है उस पर। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिविजुअल फोकस ऑफ अटेंशन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्लास में भी कई बार होता है ना, किसी को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हो। किसी को थियोरेटिकल जैसे एचआर में अगर इंटरेस्ट है तो एचआर वाले क्लास में आप ज्यादा फोकस रहेंगे, होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर प्लास्टिक सर्जन विल मोर लाइकली टू नोटिस एन इम्परफेक्ट नोज देन अ प्लम्बर, ठीक है। प्लम्बर और आपका सर्जन का कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे कि अगर सर्जन है तो अगर इम्परफेक्ट नोज है तो प्लम्बर नहीं पकड़ पाएगा, आपके प्लास्टिक सर्जन जो है वो पकड़ लेंगे। तो बिकॉज ऑफ आवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिफर कंसिडरेबली, what one person notice in a situation can differ from what other person perceives, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या परसीव करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस। अब पास्ट एक्सपीरियंस कैसे परसीवर को इम्पैक्ट कर रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस, किसी को शुरू से ही धोखा मिला है, ठीक है, तो शुरू से धोखा, हाँ उसमें सबसे पहले यस मैम तो आपका आएगा ही। तो आगे भी जब आप फ्रेंडशिप करेंगे तो आप यही सोचेंगे कि अब सामने आगे जो आने वाला फ्रेंड लोग है वो भी धोखा ही देगा। दैट इज पास्ट एक्सपीरियंस, अंडरस्टूड। तो अगेन इस पे भी डिपेंड करता है आपका परसेप्शन कि हमारे अभी फ्रेंड सर्कल में कोई अच्छा नहीं मिला है अब तक, ठीक है। अब तक की लाइफ में हमारे फ्रेंड सर्कल में सब हमें धोखा ही दिए हैं, ठीक है। कोई अच्छा फ्रेंड मिला ही नहीं है, सब लोग पीठ पीछे बिट्रे करता है, हाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाता है हमारे फ्रेंड के साथ। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग ऐसा परसेप्शन बना लिए कि हम लोग को फ्रेंड बनाना ही नहीं है, अंडरस्टूड। तो अगेन एक फैक्टर हो गया कि नहीं। अब नेक्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट। और साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट में क्या आ गया, नाम यहाँ बता रहा है, इसमें वही आ जाएगा। अगर आप डिप्रेस्ड पर्सन है, इमोशनल क्या हो गया, अगर आप डिप्रेस्ड पर्सन है तो सब कुछ आपको पूरा दुनिया ही दुखी लगेगा। अगर इफ यू आर अ हैप्पी पर्सन तो आसपास के हाँ सब कुछ अच्छा लगेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल और साइकोलॉजिकल। नाउ एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन में जैसे यहाँ पुलिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर को हम लोग जनरली देखते हैं तो क्या परसेप्शन बनाते हैं कि वो ऑथोरिटेटिव होंगे,
ठीक है, तो ऑथोरिटेटिव होंगे यानी क्या, बहुत रूड बिहेवियर होगा, रफ बिहेवियर होगा, वो सही से बात नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा है आपका एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है, यानी उसको हम एक्चुअल उसका ट्रेट, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं पता, ठीक है, मुझसे मिले भी नहीं है, लेकिन हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि पुलिस है तो उसको खराब से ही बोलेगा, टेढ़ा ही बोलेगा, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेशन। नाउ न्यू एक्सपीरियंस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय न्यू एक्सपीरियंस? कोई भी नया चीज आप देखते हैं मैम। डिक्टोरिकल मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब डिक्टेट क्या है मैम? नहीं आवाज आ रही है। ऑथोरिटिव एंड डिक्टोरियल मतलब मैम डिक्टेटरशिप करने वाला, ऑथोरिटिव आपको वही मैं बता रहा, बॉसी नेचर वाला, ठीक है, डिक्टेटर से आया है डिक्टोरियल, ठीक है, आपके ऊपर मतलब हावी होने वाला, अंडरस्टूड? किसका क्वेश्चन था? ऋतिक आपका 51 रोल नंबर। अंडरस्टूड? यस हाँ मैम। अंडरस्टूड ना। यस मैम। अब आ जाइए न्यू एक्सपीरियंस पे। न्यू एक्सपीरियंस मतलब कोई नया चीज देखते हैं हम लोग, जैसे अभी वुमेन पुलिस ऑफिसर ज्यादा मतलब हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग देखते थे तो मेल ही पुलिस ऑफिसर को देखते थे, तो अगेन वो आई कैची हो गया, अंडरस्टूड? कभी आप देखते होंगे कोई सर्टेन वेजिटेबल, कभी अजूबा टाइप किसी का शेप होता है ना, तो अजूबा टाइप शेप होता है तो अगेन हम लोग का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। तो न्यू एक्सपीरियंस मतलब नया चीज देखेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऑलराइट, next one is personality characteristics. Next one is personality characteristics. Personality में क्या आ गया? Secure people tend to perceive other as warm, मतलब जो secure person है या मान लीजिए confident people है तो सामने वाले को support करता है, और जो खुद ही confident people नहीं है वो दूसरे को भी secure नहीं करेगा, दूसरे को भी help नहीं करेगा, ठीक है। तो personality characteristics में इसको consider करते हैं। Hope everything is clear to you all. मैम साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट में क्या हो जाएगा मैम, एग्जांपल उसका? अभी तो बताया, आप बताइए। सबसे पहला काम तो आप ये करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? स्टार्टिंग से कीजिए मैम। हाँ